KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में औकाफ में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, दरगाहों, करबलाहों और ऐसी ज़मीनें हैं जो करोड़ों की ज़मीनें हैं औकाफ में, किन किन जगहों पर इस तरह के मामले हुए हैं, उसके सिलसिले में हम सीधा रुख करते हैं नकवी साहब की तरफ। नकवी साहब, जिस तरह से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पहले की सपा की सरकार की बात करें या फिर अभी योगी सरकार में, वो ऐसी कौन कौन सी ज़मीनें हैं, कौन सी दरगाहें हैं या कौन सी मस्जिदें हैं जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या मामला है? देखिए, वक्फ जो है वो माले अल्लाह है और माले अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम है। तो जाहिर सी बात है, औकाफ का जो रब्त है वो हमारे अक़ीदे से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था उसके ऊपर डिपेंड है और उनको फ्री कराना हमारा मजहबी हक है। वक्फ का हाल वही इस वक्त हो रहा है जैसे कभी बाग़ फिदक लूटा था और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी योम आशूरा में आले रसूल का कुनबा लूटा गया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वफ़ की बुनियाद डाली थी 60,000 दीनार में। बनी असद से ये ज़मीनें ख़रीद करके और उन्हें हिबा किया था और हिबा की शर्त ये थी कि हमारे पुश्तों को दफन किया जाए। तो अभी तक वफ़ की तारीख़ में मुझे ये सबसे मजबूत दलील मिलती है, लिहाजा ये हमारे आस्था अक़ीदत का मसला है। इस सिलसिले में मैंने मुस्तफ़ाबाद, ऊंचाहार, रायबरेली का वफ़ के जब बुरा हाल देखा, कब्रिस्तानों पर कब्ज़े देखे अवैध और बुरी तरीक़े से, यानी इमाम बाड़े, मस्जिद, सब पर कब्ज़े देखे, तो मैंने वहाँ पर रिट याचिका या आपके 6472 MB ऑब्लिक 2012 जिसका ऑर्डर हुआ 7/8/2012, 7 अगस्त 2012 को, उसको लेकर के मैंने फिर उसी के तहत जांच कराई तो पता चला कि करोड़ों रुपए की संपत्ति लोगों के कब्जे में है। लोग 25-30 साल और 35 साल और 40 साल उसमें कब्जा किए हुए रह रहे हैं और आज वहाँ यानी दफन होने की कोई जगह नहीं है। अगर खुदा न करे इसी महामारी में अगर ज़्यादा मौत हो गई तो मुश्किल पड़ जाएगी कि वहाँ तदफीन कहाँ की जाए। नंबर 1, उसी के आधार पर मैंने देखा कि यहाँ पर वक्फ I-38 वक्त मोती मस्जिद शीश महल, उसका मसला आया तो पता चला कि जो मौजूदा बीजेपी के MLC हैं मज़हर अली ख़ान और बुक्कल नवाज साहब, ये पहले सपा में थे, समाजवादी में, तो इन्होंने उस ज़मीन को यानी 397 और 398 गाटा संख्या को अपनी अहलिया के नाम बिल एवज अदायगी महर रजिस्टर बैनामा किया। उस पर इन्होंने बाकायदा मल्टी यानी कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके खिलाफ मैं रिट में गया। ये केस है PIL सिविल 12,990/2017, जिसका आदेश 31/5/2017 को हुआ है। इसमें बाकायदा यानी खुदने के ये आदेश हुए और अभी तक उस पर इन लोगों ने क्या किया कि LDA से मिल करके थोड़ा सा ऊपर का कुतरा जिसे कहा जाए, जैसे चूहे कुतरते हैं कागज, वैसे थोड़ा सा खंडित किया और उसके बाद फिर प्लास्टर वगैरह बन करके और फिर
यानी आपके इमारत वैसे ही खड़ी है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये एक भी फ्लैट का सौदा नहीं कर पाए हैं। वो भी इंशाल्लाह डिमोलिश होना है। और उसी प्रकार अगर आप इधरी के ले लीजिए तो वक्फ है मलका गेती 1710, उसके यानी जो उसकी मुतवल्ली रही वो जो आपके अस्करी एडवोकेट हैं उनकी वाइफ रही। अस्करी एडवोकेट ने वाइफ की यानी मूल यानी पहचान छुपाते हुए उन्होंने बात की यानी वल्दियत शो करके और खुद सरकारी वकील बने और इस हिसाब से 21 बीघे का पुख्ता तालाब पट करके उसमें आज मकानात तामीर हो गए और उसमें तालाब के साथ 99 बीघा जमीन थी। आज 1 इंच का पता नहीं है। मैं उसके लिए कम से कम इस वक्त 3 साल तकरीबन हो रहे हैं दौड़ते हुए, मगर आज तक FIR की नौबत नहीं आई। क्योंकि वक्फ माफिया जितने हैं उन्होंने पूरे तरीके से कैप्चर कर रखा है सिस्टम को। तो सिस्टम में जाहिर सी बात है हमारे पास जो कागजात हैं, यानी अब वो कागजात जो हैं जानबूझ करके वक्फ माफियाओं के पक्ष में रिपोर्ट दी जा रही है, वक्फ माफियाओं के पक्ष में सारे काम किए जा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि कितना बुरा हाल है वक्फ का और कोई बोलने वाला नहीं है। इसी लिहाज से मैंने यानी मुझे हैरत हुई उस वक्त कि जब आप ये समझ लें कि एक यानी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 का एक सूचना जारी हुई संख्या 5833 सेक्शन 1/8-3-11-26 LUC/2011 ये दिनांक 19 दिसंबर 2011 को सूचना जारी की गई। सूचना यह है कि ये वक्फ लैंड जो नरही की करबला जो मौसुमुद्दौला के नाम से मंसूब है और ये करबला आगा मीर कहलाती है, इसका लैंड यूज करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने 37,700 स्क्वायर फीट लैंड का इन्होंने जारी किया। उसके बाद से नोटिफिकेशन भी जारी हो गए। यानी आपत्ति दर्ज होने के बावजूद यानी पूर्व चेयरमैन ने इस पर आपत्ति की। उस आपत्ति में बाकायदा मौलाना कल्बे जवाद साहब कबला, मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब कबला, सब लोग गए। नरही पर धरना प्रदर्शन हुआ। सब चीज़ों के बावजूद ये आपके यानी फिर अधिसूचना जारी करके आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 संख्या 948-8-3-15-26 LUC/11 दिनांक 12 जून 2015 को यह अधिसूचना जारी करके यानी वक्फ आगा मीर यानी करबला आगा मीर उर्फ नरही की करबला को बाकायदा आवासीय स्टेटस दे दिया गया। यानी इसकी उसके बाद से यानी हैरत की बात यह है कि फिर उसके बाद ये आरिफ जामिर फारूकी सनाफ लेट जामिर मोहम्मद फारूकी 24 न्यू बेनी रोड, मोहम्मद जकरिया सनाफ श्री जाकिर मोहम्मद ये भी 24 न्यू बेनी रोड, कमलेश लाथ सनाफ श्री राम स्वरूप लाथ ये 131 चंद्रलोक कॉलोनी अलीगंज लखनऊ और रामजी दास सन ऑफ लेट चौधरी वीरेंद्र सिंह 11 मुर्तजा हुसैन रोड यहियागंज लखनऊ। इन लोगों के पक्ष में ये रजिस्ट्री हो गई। इन लोगों के पक्ष में ये अरबों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी की 4 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री हुई। अब आप बताइए कि अब फिर भी बोला जा रहा है कि भाई वक्फ के लिए न लड़ो। देखिए इसमें साफ लिखा है करबला आगा मीर। करबला आगा मीर रजिस्ट्री में भी साफ लिखा हुआ है और ये वक्फ में पूरी तरीके से दर्ज है। मैं वक्फ नंबर भी यानी इसका बता रहा हूं कि ये इसका वक्फ नंबर जो है ये पूरी तरीके से दर्ज है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में वक्फ करबला आगा मीर अल मारूफ करबला नवाब
मोतमद्दुद्दौला बहादुर मौसूमा करबला नरही व रौज़ा इमाम मूसे काजिम अलैहिस्सलाम व मदफून ताजिया कब्रिस्तान व मस्जिद शीदी हुसैन अल वफ़ रजिस्ट्रेशन संख्या आई 1971 जो बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज है। और इसके अलावा बंदोबस्त जो है 1862 का, उसमें भी ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन नंबर 21 से 17 से 21 तथा 43 से 47 तक ये गाटे दर्ज हैं। इसके बावजूद ये करबला बिक गई, यानी सारे ऑब्जेक्शन के बावजूद। और हमारे कौम के मौलाना, हमारे कौम के धर्मगुरु और हमारी कौम सब सोती रह गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई मैं अगर लड़ रहा हूं तो क्या मेरा ये जुर्म है कि मैं यहां से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मुकाबला कर रहा हूं, और जो जबानी जमा खर्च बेईमान सब कर रहे हैं, जो बदनाम करने की मुझे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो आज एक एप्लीकेशन लेकर के कहीं FIR नहीं करा सकते कागज लेकर के। मैं तो इसके लिए भी कोशिश रहा हूं कि भाई इन सब औकाफ के खिलाफ, यानी जो भी लोग हैं जो वफोर हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो अफसोस ये है कि वही है, कहा जाए कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कल भी मेरा यही नारा था, कल भी मेरा आज भी यही है कि ईमानदार आदमी को चेयरमैन बनवाइए, ईमानदार आदमी को मेंबर बनवाइए। आप एक से यानी भ्रष्ट के मुकाबले भ्रष्ट लाएंगे, चोर के मुकाबले आप डकैत लाएंगे। तो ये प्रथा आप खत्म कीजिए। जब तक कि आपके सोचने के, विचार करने में भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक के वक्त का कोई भला नहीं हो सकता है। वक्त इससे ज्यादा बुरी तरीके से तबाह होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो जिस तरह से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में औकाफ की ज़मीनों पर लूटमारी हो रही है, सपा सरकार में भी हुई और योगी सरकार में भी, कहीं ना कहीं पर, जैसे अभी जिक्र किया नकवी साहब ने मलका गेती का, करबला मलका गेती की बात की, या फिर नरही करबला की बात की, या और ऐसी तमाम करबलाएँ हैं, दरगाहें हैं जिन पर गैर कानूनी तरीके से उन पर कब्जा किया गया और उनको बेचा गया।